नमस्कार दोस्तों, कास क्लासेस की हरियाणा जीके सीरीज में मैं चंद्रहास एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। हरियाणा जीके सीरीज में पानीपत डिस्ट्रिक्ट से संबंधित हमने दो पार्ट करवाए थे, फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट। पानीपत के जितने भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन से तिथि से संबंधित वो क्वेश्चन हम करवा चुके हैं। आज हम पानीपत डिस्ट्रिक्ट के इस वीडियो के अंदर प्रसिद्ध मंदिर, मेले, गुरुद्वारे, मस्जिद या मजार, पर्यटन स्थल, अन्य महत्वपूर्ण पर्सन और प्रमुख व्यक्तियों का डिस्कशन इस वीडियो के अंदर करेंगे। यदि आपने पानीपत का फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट नहीं देखा है तो फर्स्ट और सेकंड पार्ट भी देख लीजिए। एक समय ऐसा आएगा कि आपका हरियाणा जीके में कोई भी पर्सन नहीं छूटेगा। लगातार आप हमारे साथ में बने रहिए और बेहतरीन तरीके से हरियाणा जीके पढ़ते रहिए। आइए अब आपका ज्यादा वक्त ना लेते हुए पानीपत के पार्ट 3 की शुरुआत करते हैं। आप हेडिंग डाल लीजिए पार्ट 3। हम पानीपत डिस्ट्रिक्ट के पार्ट 3 का जिक्र कर रहे हैं। पानीपत डिस्ट्रिक्ट के पार्ट 3, पार्ट तीसरा। देखिए, पानीपत डिस्ट्रिक्ट के हम लगभग सभी डेट के क्वेश्चन करवा चुके हैं और अब जो जिक्र होगा वो जिक्र होता है किसका? मंदिरों का। मंदिरों के पॉइंट की बात करें तो सबसे पहले नाम आता है देवी मंदिर। देवी मंदिर कहां पर पड़ता है तो आप याद रखिएगा पानीपत के अंदर। और जो सेकंड इंपोर्टेंट मंदिर पड़ता है वो पड़ता है देवी तालाब का शिव मंदिर। देवी मंदिर और देवी तालाब का शिव मंदिर। देवी मंदिर और देवी तालाब का जो शिव मंदिर है ये कहां पर पड़ता है तो आप याद रखिएगा पानीपत के अंदर। देवी तालाब का जो शिव मंदिर है, देखिए इसके नाम से ही वर्णन हो रहा है, इसके नाम से इस मंदिर का वर्णन मिल रहा है। ये मंदिर कौन से देवता को समर्पित है तो भगवान शिव को समर्पित है। लेकिन ये मंदिर किसने बनवाया था तो आपने याद रखना है मराठा सरदार। मराठा सरदार मराठा सरदार, कोई बात नहीं, देखें, मराठा सरदार मंगल रघुनाथ ने, मराठा सरदार मंगल रघुनाथ ने इस मंदिर का निर्माण करवाया था। पानीपत के अंदर एक मंदिर पड़ता है देवी तालाब का शिव मंदिर, और इस मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? मराठा सरदार मंगल रघुनाथ ने। ये पानीपत के प्रसिद्ध दो मंदिर है। उसके बाद में नाम आता है माता का मेला। माता का मेला, माता का मेला है, ये पानीपत में कहां पर लगता है तो याद रखिएगा बाहुली में। कौन से माह में लगता है तो आप याद रखिएगा चैत्र माह में। पानीपत के बाहुली के अंदर एक मेला लगता है जिसका नाम है माता का मेला। इस माता के मेले में चैत्र माह में यदि कोई छोटे बच्चे जिनके चेचक और खसरा की शिकायत है, चेचक और खसरा की शिकायत है, चेचक और छोटे बच्चों को चेचक या खसरा है बच्चों को, तो बाहुली के अंदर माता का मेला लगता है चैत्र माह में। यहां पर माता के मेले में आने के बाद चेचक और खसरे की बीमारी दूर हो जाती है बच्चों की, याद रखिएगा। उसके बाद में नाम आता है पाथरी माता का मेला। पाथरी माता का मेला, पाथरी माता के मेले का डिस्कशन करें तो पाथरी माता का मेला कहां पर लगता है तो आप याद रखिएगा पाथरी के अंदर। पाथरी माता का जो मेला है ये पाथरी के अंदर लगता है। कौन कौन से माह में लगता है? चैत्र व आषाढ़ माह में। चैत्र व आषाढ़ माह में लगता है। चैत्र व आषाढ़ माह में जो भी बुधवार आएगा, चैत्र व आषाढ़ माह में, चैत्र व आषाढ़ माह में जो भी बुधवार आएगा, प्रत्येक बुधवार को मेला लगेगा किसका? पाथरी माता का मेला लगता है। कौन से गांव में? पाथरी में। उसके बाद में नाम आता है शिवरात्रि का मेला। शिवरात्रि का मेला, ये शिवरात्रि का जो मेला है ये कहां पर लगता है तो आपने याद रखना है शिवरात्रि का मेला है ये भादड़ में लगता है। भादड़, शिवरात्रि का मेला है भादड़, पानीपत में लगता है। और उसके बाद में कलंदर शाह का मेला, कलंदर शाह का मेला या कलंदर शाह की मजार का मेला, कलंदर शाह का मेला, ये मेला भी कहां पर लगता है तो आपने याद रखना है पानीपत के अंदर। ये पानीपत डिस्ट्रिक्ट के 4 प्रसिद्ध मेले हैं जिसमें सबसे पहले नाम आता है माता का मेला बाहुली के अंदर, पाथरी माता का मेला पाथरी के अंदर चैत्र व आषाढ़ माह में लगता है, और शिवरात्रि का मेला भादड़ में, कलंदर शाह का मेला, ये मेला भी कब लगता है, कहां पर लगता है? पानीपत के अंदर।
मेलों के बाद में सबसे पहले नाम आता है गुरुद्वारा, और गुरुद्वारों की बात करें तो यहां पर पड़ता पहली पातशाही गुरुद्वारा। पहली पातशाही जो गुरुद्वारा है, फर्स्ट पातशाही गुरुद्वारा है, ये कहां पर पड़ता है? पानीपत में, पानीपत के अंदर। लेकिन हमने आपसे पिछली वीडियो के अंदर बताया था कि तीसरी, छठी, नौवीं, 10वीं पातशाही, तीसरी, छठी, नौवीं, 10वीं पातशाही जो गुरुद्वारे हैं वो कहां पर पड़ते हैं? कुरुक्षेत्र के अंदर। बाहोली स्थान पड़ता है कहां पर? पानीपत में। और बाहोली साहिब गुरुद्वारा, बाहोली साहिब गुरुद्वारा पड़ता है, ये कहां पर पड़ता है? तो याद रखिएगा, रोहतक, सॉरी, कुरुक्षेत्र के अंदर। कहां पर पड़ता है? कुरुक्षेत्र के अंदर पड़ता है। तो ये सभी पॉइंट नोट कर लीजिए आप, बहुत अच्छे पॉइंट है, और एक बैक टू बैक सभी वीडियो आपको मिल रही है। और वीडियो यदि अच्छी लगती है तो आप अपने सभी दोस्तों के पास में शेयर करते रहें। देखिए, कंपटीशन में मजा तभी आता है जब आपको सामने वाला कोई टक्कर देने वाला हो, तभी मजा आएगा। और आपको तो मजा आ ही रहा होगा लगातार पढ़ने। उसके बाद में बू अली कलंदर की दरगाह, बू अली कलंदर, बू अली कलंदर की दरगाह। भाई, बू अली कलंदर की दरगाह है, ये कहां पर पड़ती है? तो आप याद रखिएगा, पानीपत के अंदर। बू अली कलंदर है, ये दरगाह कहां पर पड़ती है? पानीपत में। जो अली कलंदर है, ये कौन से संप्रदाय से संबंधित है? तो आप याद रखिएगा, चिश्ती संप्रदाय से। लेकिन आपसे ये पूछे कि हरियाणा में चिश्ती संप्रदाय की नींव किसने डाली थी, आपसे पूछ भी ले एग्जामिनर कि हरियाणा में चिश्ती संप्रदाय की नींव किसने डाली थी? तो हरियाणा में चिश्ती संप्रदाय की नींव डाली थी शेख फरीद ने। हरियाणा में चिश्ती संप्रदाय की जो नींव डाली थी वो किसने डाली थी? शेख फरीद ने हरियाणा में चिश्ती संप्रदाय की नींव डाली थी। और चिश्ती संप्रदाय से संबंधित हुआ करते थे बू अली कलंदर, और इस बू अली कलंदर की दरगाह कहां पर पड़ती है? पानीपत में। ऐसा माना जाता है, ऐसा माना जाता है, कैसा माना जाता है? ऐसा माना जाता है कि अजमेर शरीफ में, अजमेर में ख्वाजा की दरगाह पर जो भी कोई जाता है अपनी मनोकामना लेकर, अजमेर में ख्वाजा की दरगाह पर जो भी कोई जाता है अपनी मनोकामना लेकर, तब तक उसकी मनोकामना पूर्ण नहीं होती, तब तक वह अजमेर से आकर बू अली कलंदर की दरगाह पर नहीं आ जाता है। कहने का मतलब, यदि कोई अजमेर शरीफ जाता है ख्वाजा की दरगाह के ऊपर, तो बू अली कलंदर की दरगाह पर आना ही पड़ेगा, तभी उसकी मनोकामना पूर्ण होगी। और बू अली कलंदर की दरगाह है, ये भैया कहां पर है? पानीपत के अंदर। उसके बाद में रोशन अली का मकबरा, रोशन अली का मकबरा कहां पर पड़ता है? पानीपत में। गोश अली का मकबरा, गोश अली का मकबरा कहां पर पड़ता है? पानीपत में। काबुली बाग मस्जिद, काबुली बाग मस्जिद कहां पर है? पानीपत में। जामा मस्जिद, पानीपत की प्रसिद्ध जामा मस्जिद मुख्य नगर के गेट के ऊपर ही बनी हुई है। मुख्य नगर है पानीपत, उसके गेट के ऊपर ही बनी जामा मस्जिद पानीपत के अंदर। और उसके बाद में इब्राहिम लोदी का मकबरा, इब्राहिम लोदी का मकबरा कहां पर है? तो आप याद रखिएगा, पानीपत के अंदर। रोशन अली का मकबरा, गोश अली का मकबरा, काबुली बाग मस्जिद, जामा मस्जिद, इब्राहिम लोदी का मकबरा। ये वही इब्राहिम लोदी जो पानीपत की पहली लड़ाई में हारे थे और मारे गए थे। और इनका मकबरा कहां पर, इनका मकबरा कहां पर बनवा दिया गया? तो आप याद रखिएगा, पानीपत के अंदर इनका मकबरा बनवा दिया गया। कहां पर? पानीपत के अंदर। बहुत अच्छा। अब हम बात करेंगे पानीपत के प्रसिद्ध पर्यटन स्थलों की, टूरिज्म प्लेस है पानीपत के उनके। पानीपत के पर्यटन स्थलों के पॉइंट की बात करें तो सबसे पहले नाम आता है सकाई लार्क पर्यटन स्थल। सकाई लार्क जो पर्यटन स्थल है, ये कब बना था? 1974 में। आसखेरा गांव के अंदर है, आसखेरा के अंदर पड़ता है। उसके बाद ब्लू जे, ब्लू जे पर्यटन स्थल समालखा पानीपत के अंदर, समालखा पानीपत के अंदर। ब्लू बर्ड हिसार, ब्लू बर्ड पर्यटन स्थल हिसार, ब्लैक बर्ड हांसी और ब्लू जे पर्यटन स्थल समालखा। लेकिन काला तितर प्रजनन केंद्र कुरुक्षेत्र और काला तितर पर्यटन स्थल सिरसा। देखिए बात, इस श्रेणी को एक बार फिर से समझें, ये जो रेंज है इसको एक बार फिर से समझने की कोशिश करें। ब्लू जे पर्यटन स्थल समालखा, ब्लू बर्ड हिसार, ब्लैक बर्ड पर्यटन स्थल हांसी, काला तितर पर्यटन स्थल सिरसा, अबूशहर वन्य जीव अभ्यारण्य के अंदर,
और काला तीतर प्रजनन केंद्र कुरुक्षेत्र के अंदर पड़ता है। उसके बाद में काला अंब है, काला अंब पर्यटन स्थल कहां पर पड़ता है? पानीपत में। वार हीरोज मेमोरियल, वार हीरोज मेमोरियल पार्क, वार हीरोज मेमोरियल पार्क, वार हीरोज मेमोरियल पार्क कहां पर पड़ता है? तो आपने याद रखना, वार हीरोज मेमोरियल पार्क पड़ता है पानीपत में। उसके बाद में नाम आता है पानीपत से, पानीपत से एक रोड गुजरता है जिसका नाम है जीटी रोड। इस जीटी रोड को पहले किस नाम से जाना जाता था? NH1 के नाम से, और अब किस नाम से जाना जाता है? NH44 के नाम से। ये जो ग्रांड ट्रंक रोड है इसका निर्माण किसने करवाया था? शेरशाह सूरी ने। हालांकि कई बुकों में आपको यह भी मिल जाएगा कि इसका पुनर्निर्माण शेरशाह सूरी ने करवाया था, यह बना मौर्य वंश के शासनकाल के दौरान था। ग्रांड ट्रंक रोड जो पानीपत से गुजरता है, इस ग्रांड ट्रंक रोड के ऊपर शेरशाह सूरी ने कोस मीनारें बनवाई थी। क्या बनवाई थी? कोस मीनारें। कहने का मतलब एक कोस के ऊपर एक मीनार टाइप बनवाई थी, जो यात्रियों के ठहरने के लिए स्थान टाइप बनवाया था, कि यदि कोई भी यात्री गुजर रहा है तो उसको पता भी लग जाए कितनी दूरी पर आ चुका और वो ठहर भी सके उस स्थान के ऊपर। तो इस प्रकार से शेरशाह सूरी ने ग्रांड ट्रंक रोड के ऊपर कोस मीनारें बनवाई थी। अब ग्रांड ट्रंक रोड NH1 या NH44 हरियाणा से भी गुजरता है, तो कोस मीनारें हरियाणा के अंदर भी होगी, और हरियाणा में सर्वाधिक कोस मीनारें पानीपत डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। हरियाणा में जो सर्वाधिक कोस मीनारें हैं पानीपत के अंदर। और पानीपत के अंदर कितनी कोस मीनारें हैं? तो आप याद रखिएगा 88 कोस मीनारें हैं। पानीपत के अंदर कितनी कोस मीनारें हैं? 88। लेकिन एक क्वेश्चन ये बनता है, क्वेश्चन ये बनता है, क्वेश्चन क्या? क्वेश्चन ये बनता है कि हरियाणा में कोस मीनारों को, हरियाणा में कोस मीनारों को किस नाम से जाना जाता है? कोहांड के नाम से। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हरियाणा में कोस मीनारों को किस नाम से जानते हैं या किस नाम से जाना जाता है? तो आपने याद रखना है, हरियाणा में कोस मीनारों को कोहांड के नाम से। भाई याद रखें, हरियाणा में कोस मीनारों को किस नाम से जाना जाता है? कोहांड के नाम से। किस नाम से जाना जाता है? कोहांड के नाम से जाना जाता है। बहुत अच्छे तरीके से ये सभी पॉइंट क्लियर होने चाहिए, बहुत अच्छे तरीके से याद रखिएगा। हरियाणा में कोस मीनारों को कोहांड के नाम से जाना जाता है। आगे देखें, नेक्स्ट वर्ड देखें। हरियाणा में कोस मीनारों को किस नाम से जानते हैं? कोहांड के नाम से। उसके बाद में कॉरपोरेट उद्योग, टेक्सटाइल उद्योग, टेक्सटाइल उद्योग और कॉरपोरेट उद्योग, कॉरपोरेट उद्योग कौन से जिले का प्रसिद्ध है? टेक्सटाइल और कॉरपोरेट उद्योग पानीपत का प्रसिद्ध है। भारतीय थल सेना के लिए, भारतीय थल सेना कहने का मतलब इंडियन आर्मी, भारतीय थल सेना के लिए 75% जो कंबल है, भारतीय थल सेना के लिए 75% जो कंबल है वो कंबल कहां से बनते हैं? पानीपत से। देखिए ये थ्योरी समझने की कोशिश कीजिए। भारतीय थल सेना के लिए 75% कंबल कहां से बनते हैं? पानीपत से। लेकिन भारतीय थल सेना के लिए गोला बारूद रखने के बक्से, भारतीय थल सेना के लिए गोला बारूद रखने के बक्से, 60% गोला बारूद रखने के बक्से कहां से बनते हैं? तो आप याद रखिएगा 60% बक्से बनते हैं जगाधरी यमुनानगर से। भारतीय थल सेना के लिए गोला बारूद रखने के बक्से हैं वो जगाधरी यमुनानगर से, और भारतीय थल सेना के लिए 75% जो कंबल है वो कंबल कहां से बनते हैं? तो आप याद रखिएगा कहां से बनते हैं? पानीपत से बनते हैं। उसके बाद में प्रजापति ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय पानीपत में। दिव्यांगों के लिए आवासीय विद्यालय, दिव्यांगों के लिए आवासीय विद्यालय कहां पर पड़ता है? पानीपत में। 2G एथेनॉल प्लांट कहां पर पड़ता है? पानीपत के अंदर पड़ता है। अमोनिया प्लांट कहां पर पड़ता है? पानीपत में पड़ता है।
देश का पहला बेंटानाइट प्लांट, देश का पहला बेंटानाइट प्लांट कहां पर पड़ता है? पानीपत के अंदर पड़ता है। प्लास्टिक पार्क कहां पर प्रस्तावित है? पानीपत में। प्लास्टिक पार्क कहां पर प्रस्तावित है? पानीपत में। कितने करोड़ की लागत से? 1500 करोड़ की लागत से। 1500 करोड़ की लागत से। और पेट्रोकेमिकल हब कहां पर बनेगा? तो याद रखिएगा, पेट्रोकेमिकल हब बनेगा पानीपत में। कितने हजार करोड़ की लागत से? तो आप याद रखिएगा 30,000 करोड़ की लागत से पेट्रोकेमिकल हब बनेगा। कहां पर? पानीपत में। पानीपत का प्रमुख खनिज कौन सा है? तो आप याद रखिएगा पानीपत का प्रमुख खनिज जिसका नाम है गंधक। पचरंगा अचार के लिए कौन सा शहर हरियाणा का प्रसिद्ध है? तो आप याद रखिएगा कौन सा शहर? तो याद रखिएगा पानीपत। बासमती चावल का सबसे ज्यादा हरियाणा में निर्यात कहां से होता है? कहां से बासमती चावल भेजा जाता है विदेशों के अंदर? तो आप याद रखिएगा पानीपत में। डिब्बा बंद सूखी सब्जियों के लिए, डिब्बाबंद सूखी सब्जियों के लिए हरियाणा का कौन सा जिला अग्रणी है? डिब्बाबंद सूखी सब्जियों के लिए हरियाणा का कौन सा जिला प्रसिद्ध है? तो आप याद रखिएगा कौन सा है? पानीपत है। उसके बाद में आपने याद रखना है लिंगानुपात निगरानी डैशबोर्ड। लिंगानुपात निगरानी डैशबोर्ड। लिंगानुपात निगरानी डैशबोर्ड कहां पर है? तो आप याद रखिएगा पानीपत के अंदर स्थापित किया गया है। उसके बाद में आपने याद रखना है, याद क्या रखना है? लिंगानुपात निगरानी डैशबोर्ड जो बनाया गया था, ये क्यों बनाया गया? तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के बाद में देखना था कि लड़कियों की संख्या बढ़ भी रही है या नहीं बढ़ रही, तो उसके बाद में लिंगानुपात निगरानी डैशबोर्ड की स्थापना की गई थी। ये याद रखिएगा, लिंगानुपात निगरानी डैशबोर्ड जो कहां पर पड़ता है? पानीपत के अंदर पड़ता है। तो ये चीजें याद रखिएगा। पचरंगा अचार वगैरह के लिए प्रसिद्ध है कौन सा? पानीपत। तो ये सभी चीजें आपके माइंड में और दिल और दिमाग में रहनी चाहिए। उसके बाद में पानीपत के अंदर पड़ता है सालारगंज गेट। सालारगंज गेट पड़ता है, और ये सालारगंज गेट है, ये कहां पर पड़ता है? पानीपत में। और ये कैसा गेट है? तो याद रखिएगा त्रिपोलीय, 3 पोल के ऊपर त्रिपोलीय गेट है। हरियाणा का पहला महिला सब स्टेशन, हरियाणा का पहला महिला सब स्टेशन कौन से डिस्ट्रिक्ट में बना? पानीपत डिस्ट्रिक्ट के अंदर हरियाणा का पहला महिला सब स्टेशन बना था। तो ये चीजें याद रखें। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट देखें। ये सारे पॉइंट आप साथ के साथ में नोट कीजिएगा, नोट करते हुए चले। पानीपत के अंदर एक गांव पड़ता है जिसका नाम है नोथला गांव। पानीपत के अंदर एक गांव पड़ता है नोथला, वहां पर ऊर्जा पार्क स्थापित किया गया है। पानीपत के नोथला गांव में, पानीपत के अंदर एक गांव पड़ता है जिसका नाम है नोथला गांव, वहां पर ऊर्जा पार्क स्थापित किया गया है। पानीपत के नोथला के अंदर ऊर्जा पार्क स्थापित किया गया है, याद रखना है। उसके बाद में नाम आता है प्रमुख व्यक्तियों के सबसे पहले बात करें तो उसमें नाम आता है गगन नारंग, जो किससे संबंधित है? तो आप याद रखिएगा निशानेबाजी से संबंधित है। गगन नारंग निशानेबाजी से संबंधित है। उसके बाद में नाम आता है नीरज चोपड़ा भाला फेंक से संबंधित है। जेवलियन थ्रो भाला फेंक, नीरज चोपड़ा जेवलियन थ्रो भाला फेंक से संबंधित है। उसके बाद में जाह्नवी पवार, इस जाह्नवी पवार को किस नाम से जानते हैं? तो आप याद रखिएगा वंडर गर्ल के नाम से जाना जाता है। किसको? जाह्नवी पवार को। उसके बाद में नाम आता है मंजीत छिल्लर, जो किससे संबंधित है? तो आप याद रखिएगा कबड्डी से संबंधित है। और उसके बाद में नाम आता है मोहित अहलावत, ये किससे संबंधित है? तो आप याद रखिएगा अभिनय से संबंधित है। और पानीपत का जो लास्ट क्वेश्चन है वो ये है, यक्ष और युधिष्ठिर का जो वार्तालाप का क्षेत्र रहा है,
यक्ष और युधिष्ठिर का जो वार्तालाप का जो क्षेत्र रहा है वो कौन सा है? सिंक गांव पाथरी, सिंक पाथरी। यक्ष युधिष्ठिर का वार्तालाप का क्षेत्र सिंक पाथरी। मोहित अहलावत अभिनय, मनजीत छिल्लर कबड्डी से, जाह्नवी पवार वंडरगर्ल, नीरज चोपड़ा भाला फेंक और गगन नारंग निशानेबाजी से। बेहतरीन खिलाड़ी है गगन नारंग और कौन? नीरज चोपड़ा। तो ये पानीपत डिस्ट्रिक्ट से संबंधित सभी पॉइंट थे, कोई भी पॉइंट लगभग छूटा नहीं है। और यदि आपको इस प्रकार का वीडियो अच्छा लगता है तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के पास में शेयर करें ताकि फायदा उनको भी हो सके। तो लगातार आप हमारे साथ में इसी प्रकार बने रहिए, लगातार हम आपको बेहतरीन बनाने का प्रयास करेंगे और एक टाइम आएगा कि आप बेहतरीन बनेंगे। धन्यवाद, मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट क्लास में।